प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में प्रतिदिन तो क्या करते हैं, एक एक स्टोरी को लेके आते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं। और पढ़ना, रीडिंग के एक्सपोजर को इन्हेंस करना क्यों नेसेसरी है, इस बात को हम सभी जानते हैं। और एक ही बात को हम बार बार कह के आपके टाइम का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। आज का जो आपका स्टोरी है, इसको पढ़ने के बाद में आपके मन में जो मोहब्बत होगी आपके माता-पिता के प्रति, उसमें कहीं न कहीं जो थोड़ी-सी बढ़ोतरी और हो जाएगी। आफ्टर स्टडिंग दिस स्टोरी, आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी, यू विल रियलाइज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज़ सैक्रिफाइस्ड बाय योर पेरेंट्स फॉर यू। क्या आप बोल सकते हैं ऑस ऑल्सो कि किस प्रकार का त्याग करते हैं हमारे माता-पिता हमारे लिए। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको खुद ऐसा क्या हो जाएगा, आप खुद ऐसा फ़ील करेंगे कि ये सही सही बात है। तो अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके पहले क्या करते हैं, इस स्टोरी में जो वर्ड मीनिंग्स है, हम इसे एक बार कर लेते हैं रीड आउट। एंड आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर रीडिंग ऑल द वर्ड मीनिंग्स व्हाट दे हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टोरी, जो इसमें यूज़ किए गए हैं, हम उसको एक बार करते हैं रीड आउट। एंड आफ्टर रीडिंग वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। इट्स ओके बच्चों, चलिए। तो आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। इट्स ओके, आ जाइए। तो ये है आपका इट वाज या इट इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। लिसन टू मी या यू कैन सी, या हम यह भी आप यह भी बोल सकते हैं कि एक बार आप इसे बस रीड आउट कर लीजिए। मैं आपके इस डिस्प्ले से हट जाता हूँ, डिस्प्ले से या कैमरा के सामने से, बात सेम ही है। गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, प्लेंटी का मतलब बहुत सारा, वेट का मतलब होता है इंतज़ार, एंड कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। फेंटेड को आपने कहा बेहोश हो गया, रस्ड जल्दी ले जाना, एग्जामिनिंग जांचना, इन्फॉर्म्ड को आपने क्या कहा सर, इसको बोला आपने सूचित किया, सेकंड फॉर्म है प्रोबेबिली, इसी से बनता है प्रोबेबिलिटी। टॉक्ड चौंक जाना, बिसाइड पास में, वार्म का मतलब होता है गर्म, जो उसी के साथ आप गर्म भी इसके बोल लेते हैं। एंड इसके बाद क्या है, फोरहेड का मतलब होता है सर माथा, वीपिंग का मतलब रोना होता है, श्योर निश्चित, एंड देन रिकवरिंग स्वस्थ होना, लेटर LETTER लेटर है का मतलब होता है पत्र, एंड चाइल्ड बच्चा, एवरीथिंग सब कुछ, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। तो मुझे लगता है कि ये था आपके वर्ड मीनिंग्स, जिसको आपने अभी किया है रीड आउट। अब ये हो गया हमारा स्टोरी। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी, आई थिंक देयर इज नो ब्लर, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, तो मैंने ये कहा आपको बच्चों कि हमारे साथ ऐसा होता था कि मेरे परिवार में जो है पिताजी ज़्यादा मानते थे सिस्टर लोगों को। अगर एक बार बहन कुछ बोल दी पिताजी को कि पिताजी ये मुझे लेना है, इतने पैसे चाहिए, तो पापा एक बार में दे देते थे। हम लोगों को भी मिलता था, लेकिन 2 बार 3 बार 5 बार बोलते थे तब मिलता था। तो पापा के लिए उनकी बेटी और मम्मी के लिए उनका बेटा, ये होता है प्यारा और प्यारी। तो ठीक है, इस सब बात की बात है। हालाँकि बहुत सारे फैमिली में आप देखते होइएगा कि किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है। इन लॉट्स ऑफ फैमिली विल से देयर यू विल फाइंड देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ इन देयर फैमिलीज़। कि बहुत सारे परिवार में जो है गर्ल्स या बॉयज़ में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है। और लेकिन ऐसा होता है कि हमने महसूस किया है, आपने भी किया होगा कि पिताजी को मोहब्बत ज़्यादा होता है अपनी बेटी से, और माताजी को होता है अपने बेटे क्या बोलते हैं बेटा से, ऐसा होता है। ऐसा मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट इन जनरल सेंस। हमने ऐसा सामान्य अर्थ में या सब पे मैंने अप्लाई करके बात बिल्कुल नहीं कहा है, बस हम मुझे ऐसा जो लगा वो मैंने आपको बताया। क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ की मतलब कि हम लोगों को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत, रिक्वायरमेंट अगर होती थी तो बोलते थे मम्मी को, मम्मा को, और वो बोलते थे कि इनको पिताजी को, मतलब कि पापा जी को। ठीक है। उस सब बात के बाद ये स्टोरी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पढ़ने के बाद आपको ऐसा फ़ील होगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़। वॉव! मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, एक बार इसे करते हैं रीड आउट।
one day, sorry, first of all, I would like to tell the title of this story, and that is Papa Ki Pari. Okay, now start. One day, एक दिन, a little 12 years old girl asked her father, "What are you going to gift me for for my next birthday?" Her father smiled and said, there is plenty of time, so wait until your birthday. It's okay. Next page देख लीजिए. Just a few. क्लियर है. चलिए. Just a few days after this conversation, the girl fainted and was rushed to the hospital after examining. After examining her, the doctor came out and informed the family that the girl had a bad heart and would probably die. Everyone in the family was shocked and didn't know what to do. While the girl was lying in the hospital bed, her father sat beside her. She asked, "Daddy, am I going to die?" Her father replied, "No, dear, you will live." You gave her a warm hug. Sorry, you will. Uh, he gave her a warm hug, kissed her on the forehead, and left weeping. And this one is what? The girl said, "How can you be sure, Daddy?" Her father turned around and replied, "I know." After some time, the girl was treated and began recovering. She turned 13. She turned 13 during her recovery. When she came home, she found a letter on her bed, and it read, "My sweet child, if you are reading this, it means everything went well. As I told you, do you remember? Once you asked me what I was going to gift you for your birthday. Well, at that time I didn't know what I would give you, but now my present to you is my heart. Is my heart." And her father had donated his heart to his daughter. Moral of this story is what? Our parents love us and make selfless sacrifice to keep us happy and safe. So always respect and love your parents because you don't know what they have what they have given up for you. तो इसको हम लोगों ने पहले क्या किया कि बाहर रीड कर लिया. अब एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे. नाउ वी विल ब्रेक ईच एंड एवरी वर्ड एंड देन विल रीड दिस स्टोरी. चलिए, आइए एक एक वर्ड को करते ब्रेक. हम्म. अरे भाई, हमको इस फॉन्ट से लिखना है. चलिए. नाउ एवरीथिंग इज ओके. पापा की परी is the title of this story. One day, एक दिन, a little 12 years old girl, 12 साल की एक छोटी सी लड़की, asked पूछी, her father अपने पिताजी से, what, क्या, are you going to gift, आप मुझे गिफ्ट देने जा रहे हैं, me, मुझे, for my next birthday, मतलब मेरे जो अपकमिंग बर्थडे है, जो मेरा आने वाला नया बर्थडे है, आप उस बर्थडे पे मेरे लिए क्या गिफ्ट देने वाले हैं, देने जा रहे हैं, आप मेरे लिए क्या, आप मुझे क्या देंगे प्रेजेंट. हर फादर स्माइल्ड, उनके पिताजी हंसे एंड सेड, और बोले देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. इसका मतलब होता बहुत.
देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है, तो वेट अंटिल, तब तक आप इंतजार कीजिए, योर बर्थडे, आपका जो बर्थडे है इसमें बहुत समय है, आप अपने बर्थडे तक क्या कीजिए, वेट कीजिए। एंड जब उचित समय आएगा, जब प्रॉपर टाइम आएगा, देन आई विल ट्राई टू से दैट व्हाट आई एम गोइंग टू, या व्हाट आई विल गिव यू प्रेजेंट, मैं क्या दूंगा आपको, व्हाट आई विल गिव यू एज ए प्रेजेंट या एज ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, आई विल टेल यू, हम आपको बोलेंगे। बट द पॉइंट इज दैट देर इज लॉट्स ऑफ टाइम, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड अंटिल यू हैव टू वेट, या आप बोल सकते हैं आप तब तक वेट कीजिए, क्योंकि उसके बर्थडे में भी समय है। तो उनके पिताजी इतना बात बोल करके और क्या कर गए, इस टॉपिक को चेंज कर दिए। आगे देखिए, द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिन बाद, दिस कन्वर्सेशन, ये जो बातचीत है, द गर्ल फैंटेड, कुछ ही दिन बाद, इस मतलब इस कन्वर्सेशन के कुछ दिन बाद, जस्ट फ्यू डेज आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के कुछ दिन बाद, द गर्ल फेंटेड एंड वॉज रस्ड टू द हॉस्पिटल, वह लड़की जो है बेहोश हो गई, एंड और वॉज रस्ड, उसे जल्दी में कहाँ ले गया गया, हॉस्पिटल में, अस्पताल में। आफ्टर एग्जामिनिंग, चेक करने के बाद उसे, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए आउट बाहर, एंड और सूचित किए द फैमिली, परिवार को, दैट की द गर्ल हैड अ बैड हार्ट, उसका एक हार्ट जो है काम नहीं करता, वो खराब हो गया है, एंड और वुड, हो सकता है, प्रोबेबली, संभवतः, डाई का मतलब हुआ क्या कि जो है संभवतः मर भी सकती है, बिकॉज देर इज अ हार्ट इन देर, आप बोल सकते हैं कि देर इज वन हार्ट इन हिज बॉडी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसका उसका जो एक हार्ट है वह काम नहीं करता। हालांकि मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बायो का जो नॉलेज है आई थिंक नहीं है, चूंकि मैंने हमेशा से मैथ्स पढ़ा है, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि मानव बॉडी में जो है हार्ट, जिसको बोलते हैं हृदय, वो एक होता है कि दो होता है? अगर एक होगा तो बात अलग हो जाएगी, अगर दो होगा तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं, मैं चाहता तो हूँ कि मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा बस। हाँ, हमारे बॉडी में एक ही हार्ट होता है और वह काम नहीं कर रहा है, इसलिए संभावना है इस बात की कि वह मर जाएगी, ऐसा बोलते हैं कौन, डॉक्टर। चलिए, एवरी वन इन द फैमिली वॉज शॉक्ड, अब उसके परिवार में जितने भी लोग थे सभी के सभी जो है चकित रह गए, आश्चर्य समझते हैं आप, शौक जाना, एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और किसी को पता ही नहीं था कि अब वो क्या करे। ठीक है, आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज everyone was confused, everyone was shocked that what should we do for her, while the girl was lying in the bed, sorry, while the girl was lying, वह लड़की जो है जब पड़ी हुई थी, in the hospital bed, हॉस्पिटल में बेड पर, और फादर, उनके पिताजी सैट बिसाइड, बैठे उनके बगल में, सी आस्क्ड, और वो पूछी, डैडी एम आई गोइंग टू डाई, कि क्या मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। और फादर रिप्लाइड, उनके पिताजी ने उनको आंसर दिया, नो, नो डियर, नहीं प्रिय, यू विल बी लाइव, तुम जियोगी। ही गेव हर अ वार्म हग, उसे गर्मजोशी के साथ एक बार उसे हग करते हैं, किस्ड, छूमे, हर, उसे, ऑन द फोरहेड, उसके माथे पे, यहाँ पे, एंड और, लेफ्ट वीपिंग, और इसके बाद उसे छोड़ करके बगल में आ गए और रोने लगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद का क्या हमारा स्टोरी है वो ये है, द गर्ल सेड, वह लड़की बोली, हाउ, कैसे, कैन यू बी तो श्योर, क्या आप इतना स्वस्थ कैसे हैं कि मैं नहीं मरूंगी, बिकॉज
doctor told that doctor told that my heart is out of order. मेरा जो हार्ट है इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई विल नॉट लाइव, अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। एंड यू आर टेलिंग दैट, सॉरी यू आर सेइंग दैट कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू विल नो एवरीथिंग, कि आप सब कुछ जानते हैं वो भी डॉक्टर से ज़्यादा, यह कैसे हो सकता है? हर फादर टर्न अराउंड एंड रिप्लाइड आई नो, उनके पिताजी घूम गए दूसरी तरफ और बोले मुझे पता है, आई डू नो एवरीथिंग दैट्स व्हाई लिव, इट्स अप टू मी, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आई विल मैनेज, मुझे पता है कि तुम नहीं मरोगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद, द गर्ल वॉज ट्रीटेड, लड़के को किया गया ट्रीट, एंड बिगन, और स्टार्ट हो गई रिकवरिंग, रिकवरिंग समझते हैं ना आप, रिकवर होना, स्वस्थ होना। सी टर्न 13, अब वह 13 की हो गई। ड्यूरिंग हर रिकवरी, अपने रिकवरी के दरमियान। व्हेन, जब सी केम होम, जब वह घर पे आई, सी फाउंड अ लेटर, तो उसे मिलता है एक लेटर ऑन हर बेड, उसके बेड पर। इट रीड, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये मुझे लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आप बोल सकते रीड इट। माई स्वीट चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, इफ़ यू आर रीडिंग दिस, अगर तुम इसे पढ़ रही हो, इट मीन्स एवरीथिंग वेंट वेल, इसका मतलब सब कुछ क्या है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने कहा था आपको, डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद है। वंस, एक बार, यू वास्क्ड, आपने पूछा था, मैं मुझसे, व्हाट आई वाज गोइंग टू गिफ्ट यू फॉर योर बर्थडे, कि मैं आपके बर्थडे पे आपको क्या गिफ्ट करने जा रहा हूँ। वेल, एट दैट टाइम, उस समय, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था, व्हाट आई वुड गिव यू, कि मैं आपको क्या दूंगा, मुझे पता नहीं था। बट, लेकिन, नाउ, अब, माई प्रेजेंट टू यू इज माई हार्ट, लेकिन अब जो मेरा गिफ्ट है वो क्या है, मेरा हार्ट है, क्योंकि उनके पिताजी अपना हार्ट उनको क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। एंड देन दिस स्टोरी इज व्हाट, आगे क्या है, और फादर, उनके पिताजी हैड डोनेटेड, वो डोनेट कर देते हैं हिज हार्ट, अपने हार्ट को, टू हिज डॉटर, अपने बेटी को। एंड व्हाट अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी, और अब इस स्टोरी का क्या रहा मोरल, इस पे करते हैं बातचीत। आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, लव अस, हमें प्यार करते हैं, एंड और मेक सेल्फलेस सेक्रीफाइस, और सेल्फलेस तो आप समझते ही हैं, सेल्फलेस त्याग करते हैं, टू कीप अस हैप्पी, हमें खुश, ताकि हम लोग खुश रहें, एंड सेफ, सुरक्षित रहे। तो इसीलिए ऑलवेज, हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, एंड और लव, प्यार कीजिए, योर पेरेंट्स, अपने पिताजी, अपने माता पिता का। बिकॉज, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट दे हैव गिवन अप फॉर यू, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता है कि वो आपको क्या देते हैं, वो हमें क्या देते हैं। तो ये आपका स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टोरी को समझे हुएगा, आपको मज़ा आया होगा। और अगर ऐसा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब हम आपसे एक नए स्टोरी मिलेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, नए न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में आपसे मिलेंगे हम एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है बच्चों, चलिए।